हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स जूनियर। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो अभी तक हम लोग 3 चैप्टर रीजनिंग का पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा चैप्टर जिसका नाम है आपका सीरीज या हिंदी में उसको श्रृंखला बोलते हैं, उसको आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सब एकदम पूरी ऊर्जा के साथ रेडी हो जाइए। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 आकृतियां दी गई है और चौथी आकृति का स्थान रिक्त है। तो देख रहे हैं कि क्या 3 फिगर दिया हुआ है और चौथा क्या है, आपको यहाँ पे खाली ब्लैंक दिया हुआ है। प्रश्न आकृति क्या है, एक श्रृंखला में है। ये क्या है, एक सीरीज में है। पता लगाइए कि दाईं ओर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। ये जो दाईं तरफ जो 4 फिगर दिया हुआ है वो कौन सा इसमें क्या होगा, एप्रोप्रिएट इसमें आएगा। ठीक है, और सही आकृति के क्रमांक को OMR उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने वृत्त को काला कीजिए और जो इसमें इसका आंसर होगा उसी को क्या करना है, OMR शीट में उसको गोल भर देना है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? चलिए, ये जो अच्छा एक और बात, ये जो सीरीज है सो आप लोग मैथ्स में भी पढ़ चुके होंगे। ये सीरीज आपको 3, 4, 2 में भी होगा, लगभग 2, 3, 4 में ये सीरीज मैथ्स में रहता है आपको। तो यही मैथ्स में आपको इसे मतलब जोड़ घटाओ इस तरह से रहेगा, लेकिन आपको रीजनिंग है यहाँ पे, तो इसमें फिगर वाला सीरीज है। तो कोई ये चैप्टर भी उतना हार्ड नहीं है, बस ये लास्ट का 1-2 चैप्टर इसमें है ना, वो थोड़ा सा हार्ड है। ये सब तो बिल्कुल भी ईजी है, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। तो चलिए, इसको थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिए और देखते हैं आज हम लोग ये चैप्टर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए, ये 5 है, एक लाइन में 5 ऐसे करके दिया हुआ है। जो भी जैसे देख लीजिए इस फिगर है, इसमें क्या है, सेकंड में 1 गायब हो गया है। इसमें क्या हुआ है, 2 ठो गायब हो गया है। तो इसमें क्या होगा, 3 गायब होगा। यहाँ पे मतलब 3 है तो 2 वाला होगा। तो सब में इसमें देखिए, एक ठो सी में तो पहले छट गया क्योंकि इसमें है ही नहीं, और A, B, D 3 में 2-2 है। तो ये भी चेक करना है कि देखिए इसमें B में जो गायब हुआ है पहले वो क्या हो, दाईं तरफ वाला गायब हुआ है। तो इसमें भी लास्ट में जो होगा वो दाईं तरफ वाला ही कटेगा। तो दाईं तरफ किस में है, बी में और डी में, दोनों में है। लेकिन ये देखिए कैसे है, ये बीच में दे दिया है। तो इसमें मतलब ये बी वाला लग रहा है जो एग्जैक्टली होने वाला है ना। समझ में आ रहा है? डी आप लोग खुद ही देखिए, डी में कैसे है, ये क्या होना चाहिए, नीचे वाला कटेगा तो ऊपर है ना, उसका जगह कहाँ है, ये होना चाहिए। देखने में लग रहा है जो बी होने वाला है। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई डाउट होगा तो अपने डाउट को जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने जो भी दोस्त आपका तैयारी कर रहे हैं नवोदय का उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे लोग वीडियो नहीं देखें जो आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जो कि NBS की तैयारी, इस साल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बेकार का वीडियो देख करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्या है, आधा चंद्रमा है और ये देखिए कैसे नीचे की तरफ है। अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा ये क्या हुआ है, मूव कर गया है, मीन्स ऐसे है। तो आप ये देखिए क्लॉक वाइज में, इसको क्लॉक वाइज मीन्स घड़ी की दिशा की तरफ ये मूव किया है। ठीक है, फिर ये क्लॉक वाइज 90 डिग्री मूव किया तो फिर ये ऊपर चला गया। अब फिर ये क्या करेगा, फिर क्लॉक वाइज में 90 डिग्री मूव करेगा तो कैसे हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी की तरफ मुड़ेगा। इसका एक और तरीका है निकालने की, आप ना क्या कीजिएगा कि पहला देखिएगा, पहला और तीसरा को मिलाइएगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलता जुलता रहेगा। तो उसी तरह हम लोग पहला को अगर तीसरा से मिलाएंगे तो दूसरा भी क्या होगा, चौथा से मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो इसका क्या हो गया, उल्टा है। जैसे ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ हो गया, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, इससे भी इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को, इस तरह से मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन को, सीरीज के क्वेश्चन को इस तरह से भी बना सकते हैं। वैसे सीरीज का तो मतलब होता है कि लगातार, लेकिन आप इस तरह से भी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको ये सर्किल है, उसमें जो ये थोड़ा सा दिया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूव कर रहा है। यहाँ से इसमें क्या हो गया, सेकंड वाले में यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो वो किस में है, वो भी बी में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे है, 4 में इधर से ये जो है सीधा, ये क्या हुआ, ये ऐसे ऊपर से हो गया, इस साइड से है तो ये ऊपर हो गया इसमें, और फिर यहाँ से क्या होगा, ये इसमें देखिए इधर हो गया। तो अब जो होगा सो क्या होगा, इसमें कैसे होगा, नीचे से होगा। तो नीचे से किस में है, इसमें है बी में और डी में। ए और सी पहले ही छट गया तो बी और डी में अब देखिए कौन सा होगा। अब इस वाले को देखते हैं, तो ये ऐसे है
तो यहाँ से क्या होगा, ये उल्टा तरफ ये यहाँ आ गया, इसमें क्या होगा, यहाँ आ गया। तो अब क्या होगा, ऊपर से ऐसे होगा, ठीक है, इसमें यहाँ से ऊपर से ऐसे होगा। तो ये किस में है, डी में है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 5 देखिए, इसमें क्या है, एक लाइन है, यहाँ पे क्या हुआ, एक और लाइन जुड़ गया, 2 हो गया, फिर इसमें एक और जुड़ गया, 3। तो इसमें क्या होगा, एक और जुड़ेगा, वो भी कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। तो वो किस में है आपका, ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 6 में क्या है, यहाँ पे एक प्लस के साइन में यहाँ पे एक सर्किल है। अब ये सर्किल इसमें सेकंड में क्या हुआ है, ये भी सर्किल यहाँ चला गया है ना। इसका जो घर है वो क्या हो गया, थोड़ा सा ये मूव कर गया है, तो यहाँ से यहाँ चला गया, और यहाँ से दूसरे में क्या हुआ, एक और 2 सर्किल हो गया, 1 और 2। फिर नेक्स्ट में देखिए, इसमें भी फिर से ये मूव कर गया है, तो ये यहाँ से आ गया है, और ये यहाँ पे फिर 1 2 1, और फिर दूसरे में 2, तीसरे में 3 हो गया है। तो अब जो होगा इसमें क्या होगा, ये सब मूव करेगा अपना प्लेस, ये 1 है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 1 देखिए किस में है, 1 इस वाले में किस में है, बी में है, सी में और डी में, सब में है। और ये 1 यहाँ होगा, 2 इसमें होगा, तो 2 देखिए, 2 इसमें है, डी में भी है, सी तो छट गया, ये तो पहले ही छटा था, सी छट गया। अब बी और डी में 2 इसमें, 3 इसमें और 4 इसमें, तो ये किस में है आपको, बी में है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है, और कोई भी नहीं हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या है, आपको एक एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें क्या है, 2 ठो आपको स्क्वायर दे दिया है, इसको कि क्या क्या काला रंग से रंग दिया है, इसमें 2 के बाद 4 आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 4, उसके बाद 6 स्क्वायर होगा जो कि रंगा हुआ होगा। तो इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 ही है, तो बी में है जो कि क्या है, 6 है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। है हार्ड नहीं है ना। चलो नेक्स्ट ये देखिए, इसमें क्या है, इस तरह का ये फिगर है, ये फिगर क्या हुआ, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये मूव किया है। इसको क्या बोलते हैं, ये जब ऐसे घूमता है, मीन्स आप लोग खुद गौर कीजिएगा कि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी के दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी की दिशा में। और ये जो ऐसे मूव कर रहा है, मीन्स इसका जो ये वाला भाग है ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चल रही है ना। तो यहाँ से ये 90 डिग्री इधर मूव किया, फिर उसके बाद यहाँ से ये देखिए, फिर ये 90 डिग्री मूव किया तो ऐसे हुआ, फिर ये 90 डिग्री मतलब उसी तरह घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में मूव करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी होगा। इसी को देखिए दूसरे तरीके से, ये क्या है, इसका पहला और तीसरा को जैसे मिलाने का बोले थे, तो पहला और तीसरा देखिए, इसका जस्ट उल्टा ये हो गया, पहला का उल्टा तीसरा, तो इस फिगर का उल्टा चौथा, दूसरा का उल्टा चौथा कैसा होगा, सी के जैसे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन है, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसमें 6 सर्कल दे दिया है, तो 7 से संख्या घट गया 6, फिर इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5, इसमें भी एक संख्या घट गया, 5 हो गया। तो अब क्या होगा, इसमें सर्कल होगा, लेकिन वो कितना वाला होना चाहिए, 4 वाला होना चाहिए। तो 4 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन आपको इसका जैसे ये वैसे ही ये है, तो जिस तरह से ये है उसी तरह से होना चाहिए। तो डी वाला क्या होगा, आपको लगता है जो डी होना चाहिए, नहीं, इसमें सीधा सीधी लगता है जो इसका ए होना चाहिए, ठीक है, और ए ही होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में एक ऐड कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। फिर इसमें एक लाइन, एक सीधी रेखा जोड़ दी गई है, तो त्रिभुज से क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, मीन्स वर्ग बन गया। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, 5 भुजा वाली आकृति बनेगी, तो क्या होगा, ए और सी में है, डी में भी है, ठीक है। तो बी तो छट गया। अब देखिए इसमें ये दोनों जो ब्लैक है ऐसे है इधर से, फिर ये क्या होगा, ऐसे हो गया, फिर ये इधर सेम टू सेम पहला की तरह तीसरा दोनों ब्लैक है। तो अब ये जो ब्लैक वाला सर्कल होगा किसी दूसरे की तरफ होगा, तो वो किस में है, आपको ए में और सी में भी है, ठीक है, ये भी मिल गया। लेकिन दूसरी बात एक और चीज़ देखेंगे कि इसमें भी जो ये जो पंचभुज जो बना हुआ है, पेंटागन है, इसमें जो त्रिभुज बना हुआ है ये सीधा त्रिभुज है, तो पंचभुज भी क्या होना चाहिए, सीधा ही होना चाहिए, इसलिए सी भी छट जाएगा। डी में तो ये पंचभुज इधर है, तो ये भी छट गया, और इसका ये जो ब्लैक है ये भी उल्टा है, तो इसे भी छटा हुआ है, तो इसलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोना पे एक छोटा छोटा सर्कल दे दिया है,
यहाँ पे 3 के बाद एक 4, एक सर्कल यहाँ बढ़ गया। अब देखिए इसमें एक और सर्कल बढ़ गया, 5 हो गया। तो अब क्या होगा, जो ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसके चारों तरफ 6 सर्कल होगा, तो वो किस में है, इसमें बी में है। फिर देखिए इसमें भी 6 है, लेकिन ये थोड़ा सा सही से इसको नहीं बनाया गया है, सही से नहीं रखा गया है, तो इसमें बी में एकदम अच्छे से रखा गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट 12 में देखिए एक लाइन ऐसे यहाँ पे ये, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये सीधा हो गया, जैसे ये तिरछा है तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें सीधा हो गया है। फिर ये क्या हुआ, तिरछा हो गया है। तो फिर ये क्या होगा, मीन्स इसको ऐसे से सीधा हुआ, फिर ये इधर से तिरछा हुआ, तो अब क्या होगा, ये जो है ये ऐसे सीधा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सीधा में ये जो ब्लैक वाला है वो इधर आएगा ना, जहाँ ब्लैक कहते हैं, ये जो सर्कल वाला है तो वो किस में है, आपको ऑलरेडी आपको सी में है। इसमें और कुछ तो देखना ही नहीं, लेकिन वैसे भी देखेंगे तो एक लाइन के बाद इसमें 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन वाला होगा, तो इसमें 1 2 3 4 लाइन भी है। ठीक है। इसमें बी में देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 है, तो वैसे भी ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल में यहाँ पे 3 लाइन है, फिर इसमें यहाँ पे 4 लाइन है, इसमें 5 लाइन है। तो एक ट्रायंगल के अंदर में कितना होना चाहिए, 6 लाइन वाला होना चाहिए। तो इस दोनों में है। ठीक है। ये दोनों तो पहले ही छट गया देखने से, क्योंकि इसमें कलर्ड है, इस तीनों में से कोई कलर नहीं है, कोई एंगल, तो ये बी और डी तो पहले ही हट गया। अब ए और सी में देखिए, यहाँ पे अब ये देखिए एंगल, यहाँ पे ये एंगल हुआ, फिर यहाँ पे इसमें सेकंड में ये एंगल चला गया, थर्ड में ये। तो अब जो फिगर बनेगा उसमें भी क्या, कौन सा एंगल होगा, यही एंगल होगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 में ये क्या है, एक आपको हेक्सागन मीन्स षष्ठभुज दिया हुआ है। ठीक है। उसको बीचों बीच इसको 2 भाग में बांटा गया है, और यहाँ पे ये देखिए सीधा, ये थोड़ा सा तिरछा है, फिर यहाँ पे सीधा हो गया, फिर ये तिरछा है, तो अब जो बनेगा वो सीधा वाला बनेगा। तो वो किस में है, आपको एक ही में दिया हुआ, बस सी में दिया हुआ है, और यही इसका आंसर भी हो, क्योंकि इसमें और ब्लैक भी देख लेते हैं। तो ब्लैक यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये ब्लैक अब उसके बाद यहाँ आना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें 15 में देखिए सर्कल है। सर्कल में एक ये जो लगा हुआ है जो भी, तो इसमें देखिए आपको इसमें क्या है, कलर्ड पार्ट अंदर है, फिर इसमें कलर पार्ट क्या है, बाहर कर दिया है, फिर इसमें कलर्ड पार्ट अंदर कर दिया है। तो अब जो होगा उसमें कलर्ड पार्ट क्या होगा, बाहर होगा, और इसका यहाँ से ये 90 डिग्री पे आ गया यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे होगा, और कलर्ड पार्ट क्या होगा, बाहर वाला होगा। तो कलर्ड पार्ट वो किस में है, आपको ए में है। ठीक है। समझ में आ रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। समझ में आया। देखिए इसमें कलर्ड पार्ट अंदर, फिर इसमें भी कलर्ड पार्ट अंदर, अगर पहला और तीसरा से मिलाते हैं तो इसमें भी क्या है, कलर्ड पार्ट बाहर, तो इसमें भी कलर्ड पार्ट क्या होना चाहिए, बाहर वाला होना चाहिए। सी में क्या है आपको, डी में तो देखिए कैसे है, तो वैसे तो नहीं होगा, आपको सी में कलर्ड पार्ट अंदर है, बी में भी, बी और डी थोड़ा उस टाइप से है, तो ऐसे है नहीं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। इसमें देखिए कितना, इसमें छोटा छोटा सर्किल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है। ये तिरछा है तो फिर सीधा हो गया है, और सर्कल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सर्कल क्या हो गया, कम हो गया। फिर ये इधर से थोड़ा सा 45 डिग्री मूव किया है। ठीक है। ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे तिरछा है, तो इसको 45 डिग्री मूव किया तो सीधा हो गया, फिर ये 45 डिग्री मूव किया तो तिरछा हुआ, तो फिर अब ऐसे होगा, अब ये क्या होगा, ये लाइन ऐसे होगा, ऐसे लाइन होगा, लेकिन इसमें देखिए सर्कल जो है सो वो कम हो रहा है, इसमें 10 था, इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो अब जो बनेगा वो क्या होना चाहिए, जिसमें 7 सर्कल हो। तो किसमें ए में है और सी में है, लेकिन सर्कल को काउंट कीजिएगा तो सी में सर्कल 7 है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिखने से बड़ा लग रहा है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, तो इसलिए 16 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें क्या है, आपको एक आयत दिया हुआ, आयत के अंदर में ये एक मतलब कलर जो भी इसमें ट्रायंगल दिया है, और यहाँ पे कुछ लाइनिंग दे दिया है, फिर यहाँ पे वही सेम आयत है, और ये अंदर वाला भी चेंज हो गया है,
और ये लाइनिंग इसमें क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया है। इसमें फिर ये लाइनिंग क्या हो गया है, अंदर की तरफ। लेकिन इसका भी क्या हो, प्लेस चेंज हो रहा है। यहाँ से ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इस थर्ड फिगर में यहाँ आ गया। तो अब जो बनेगा उसमें ये लाइनिंग कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, है ना। और ये अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, तो फिर बाहर की तरफ होना चाहिए। तो ये सीधा सीधी किस में है, ए में है। सी में देखिए, सी में भी क्या है, इधर से है। तो ये मतलब कोई होने वाला ही नहीं है आपको, बस एक ही है, जो कि आंसर क्या हो जाएगा 17 का ए होगा। ठीक है, आप लोग भी गौर से देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। और एक बार मेरे बताने के बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपको। और हम तो ऐसे भी 20 ही क्वेश्चन यहाँ पे आज भी बताएंगे, आज 20 क्वेश्चन बताएंगे। और आप जो बुक लिए होंगे उस बुक में आपको 100-150, आप एक बुक पहले बना लीजिए, उसको फिर दोबारा रिवाइज भी करना है। और अगर आपको लगता है एक बुक रिवाइज हो गया, तो आप एक और बुक या फिर प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तभी आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल यहाँ से कैसे मूव किया है, ये देखिए, यहाँ सीधा से इस कोना पे आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ से इस कोना पे आ गया है। और उसके बाद अब कहाँ होना चाहिए, इसके बाद ये अब सीधा जाएगा, किस में है, आपको बी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए और डी, तो आपको जैसे ये सीधा सीधी यहाँ से जो ये सर्कल से क्या किया, सीधा बीचों बीच लाइन किया हुआ है सब में, वो आपको ए और सी में क्या है, ऑलरेडी नहीं है, तो ये दोनों पहले ही छट जाएगा। आपको बच गया बी और डी। तो ये जो है आपको डी में सेम टू सेम बी की तरह दे दिया है, तो वो भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ ये ऐसे क्या हो रहा है, फिर इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ से ये इधर आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो यहाँ से फिर अगर मूव करेगा तो इधर जाएगा ना, ये इधर तो यहाँ तक तो नहीं आ जाएगा। एक बार इतना तो मूव नहीं कर जाएगा, जो यहाँ से सीधा मूव करके इस कोना पे नहीं आ जाएगा। ये मूव करेगा तो बहुत से बहुत कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, जो किस में है, बी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 में जो फिगर दिया है उसमें ऊपर से ये है, यहाँ ये वाला जो चीज़ है, ये फिर यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, फिर इसमें थर्ड वाले में यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। तो अब चौथा जो बनेगा उसमें ये फिगर कहाँ होना चाहिए, बस ए की तरफ, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस किस दोनों में है, बी में और सी में है। ए और डी आपको आउट हो गया पहले। उसके बाद देखिए, ये जो ब्लैक वाला सर्किल है, इसमें छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, तो अंदर में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वो किस में है, आपको सी में है ना। चलिए, तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 20 देखिए, 20 में ट्रायंगल है, फिर आपको यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद एक और बढ़ गया इसमें एक साइड, तो ये आपको पंचभुज बन गया, पेंटागन। तो अब क्या हो जाएगा, हेक्सागन, यानी कि सब तो इसमें हेक्सागन ही है। लेकिन ये देखिए कैसे इसका आधा आधा किया हुआ है ना, मतलब आपको इस तरह से आधा किया हुआ है, आपको सी और डी की तरह। ये वाला तो पहले नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे टाइप से आधा किया गया है, हॉरिजॉन्टली किया गया है। लेकिन इस सब में क्या है, वर्टिकली आधा आधा किया हुआ है। तो वर्टिकली किस में है, आपको ए और बी में है। लेकिन ये देखिए, फिर इसमें इधर से शेडिंग किया है, फिर दूसरे में इधर से किया हुआ है, इसके अपोजिट साइड में, फिर इधर से किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस मतलब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें इस साइड में होगा, तो वो किस में है, आपको बी में है ना। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं है चैप्टर। आपको लास्ट का जो आपको मिरर रिफ्लेक्शन, ये सब जो एक दो चैप्टर है वो थोड़ा सा हार्ड है, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब चैप्टर तो बस प्रैक्टिस का है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और आपका ये कितना मतलब आपको जो इसमें ना टाइम बचने वाला है, आपको जल्दी जल्दी जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना जल्दी आपको टाइम, कम टाइम में आपको बन जाएगा क्वेश्चन। इसलिए इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।